खूब दे नोचने वाला, खूब नोचो, फुर्सते नहीं मिल रहा कि वो खाना उना खाए। अब खूब दे नोच रहा, नोचते नोचते एक ठो गया उसमें लेटरिन करने के लिए, और जब वो पाखाना कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, उसका पैर फिसला और उसमें गिर गया। और गिरने के बाद जब वो उसमें से डूब कर निकलता है नहा करके लेटरिन से, और जब घर जा रहा तो जाकर पानी से खूब गुस्ल कर रहा, और जब गुस्ल कर लिया तो उसका सारा बरस की बीमारी ख़त्म हो गई। अब पूरे गांव में ये हल्ला हो गया कि ये बीमारी का जो है इलाज उसी कश्ती के अंदर है। अब सारे लोग जो गंदा किए थे, यहाँ तक के किताबों में मैंने मुताला किया कि उस कश्ती के अंदर जितने कचड़े थे खुरूज कर साफ कर करके सारे लोग बदन में लगा अपनी खुजली को ख़त्म किया। ये अल्लाह का करिश्मा है। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, अगर ईमान सही हो तब ना, ईमाने से डगमग 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 नाव की तरह कर रहा। अब सुनिए मसला की बात, क्या दशहरा यहाँ उठता है ना, मुसलमान की औरतें बुर्का लगा कर जा रही देखने, आराम एक बहुत देखा हमने, और मुसलमान भी जा रहे हैं, है ना। हम लोग की तो दाढ़ी है ना, कहीं रहेंगे तो चिन जाएगा लोग। अब यहाँ पर 100-150 आदमी है, अब सब लोगों को तो हम नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन हमको सब पहचान है या नहीं है। अब जो है उसका मसला ये है कि जो मुसलमान अगर इज्जत की निगाह से मूर्ति को देखने के लिए गया तो उसका निकाह फासिद हो जाएगा, डबल निकाह कराए, जदीद निकाह पढ़ाने की ज़रूरत है। इज्जत की निगाह से देखेगा तो खाली तिलाके देने से तिलाक नहीं होगा, कुछ ऐसा काम आप कर दीजिएगा और आपका मालूम ही नहीं होगा, और आपके नस्ल से जो औलाद होगा उस सब हरामी होगा। अब बाप का बात नहीं मान रहा, मौली साहब तबीज़ दी, तबीज़ कहाँ से, वो तो चौपट लड़कवे है या नहीं है। हम बात खर्रा कहते हैं। हमारे गांव में बाबूगंज में कई गो प्रोग्राम आया, अब दूर के वजह से हम दूसरे मौलाना को भेजते हैं, वो कहता है लो, आज एक आदमी कह रहा था कि ना हम आप ही को बोलेबे करेंगे कि हम अबे नहीं करेंगे, वो के जाएगा रात भर वहाँ मच्छर कटवाने और नोचवाने के लिए, हमसे नहीं होगा। कैसे कि सब लोग पसंद करता है वहाँ के लोग कि भाई आप जो हैं पर्दाफाश तकरीर करते, किसी को छोड़ते नहीं हैं। जैसे आपके वालिद साहब बोलते थे, हम कहा कि हम काहे को छोड़े, जब अब्बा छोड़वे नहीं किए तो हम काहे छोड़े भाई। अब रही बात, बहुत से मुसलमान उससे बचिए, और जो गए हैं तौबा करें कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, वरना मसला और फतवा ये है कि निकाह से खारिज हो जाएगा। जो अगर इज्जत की निगाह से देखेगा, एक शख्स ये दशहरा के बिहान बेला भेटाया, हमारा दोस्त एक तो था, भेटा गया, कह रहा कि मौली साहब देवी स्थान वाला बड़ा बढ़िया बनाया, ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह, देखा है काजी? तो गए थे तो देख लिया, हम तौबा करो, बेवकूफ़ कहेगा। इज्जत की निगाह से अगर देखे होगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, डबल निकाह पढ़ाना पड़ेगा। ना इज्जत के ना जा रहे थे तो लाहौल पढ़ो और तौबा करो, ये चीज़ है। मजाक मत बूझिए मजहब इस्लाम को। और एक बात ये बयान कर रहे हैं, देखिए काजने तकरीर के में हम ना बोल पाए, कुछ दिनों से एक वाक़या हमारे पास एक बात आ रहा है कि शैतान मलऊन मरदूद काफिर अबू जहल है ना, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम मुताला कर रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 12 चचा थे, कैगो 12, जिसमें और किताबों में कई किताबों में मैंने देखा 4 के अलावा किसी का नाम कहीं नहीं आ रहा है।
लेकिन ये है कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 चचे, और उन 4 चचा मशहूर चचा कौन कौन थे? नहीं बताइएगा, मालूम है ना? हुजूर का चचा कौन थे और कौन ईमान लाए? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और अबू लहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था जो ईमान नहीं लाया, और अबू तालिब ये भी ईमान नहीं लाया। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुतबा में कहा जाता है ना अली बिन अबी तालिब, तो अबू तालिब ईमान नहीं लाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ी मोहब्बत। आखिर मरते मरते तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने बच्चों से भी ज़्यादा मोहब्बत करता, लेकिन आखिर वक्त तक ईमान नहीं लाया, और अबू लहब तो ईमान नहीं लाया। इस पर कुरान की आयतें ही नाजिल हो गया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, है ना? कुरान की आयत नाजिल हो गई। बहरहाल लोग हमसे एक दो रोज उधर बोला था लोग कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू जहल जो है चचा था। ये कहना कुफ्र है, बल्कि वो तौबा करे कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चचा कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो गाली दिया, और जो आका को गाली दिया वो खुदा को गाली दिया। इसलिए वो जो है तौबा करे और अपने बात को वापस ले ले और परवरदिगार आलम की बारगाह में सर्व सुजूद होकर माफ़ी मांगे। या इलाहुल आलमीन, हम ना समझी में हम जो कुछ कह दिया, ऐ परवरदिगार आलम हमने जो पहले पिछली बातें जो बोल दिया, अल्लाह तू ही गफूरुर रहीम है, तू ही मुआफ़ करने वाला है, ए अल्लाह तू मुआफ़ फरमा दे। इसलिए हम आप हजरात से कहना चाहते हैं कि अबू जहल जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान बनु हाशिम से, कुरैश ख़ानदान से, और उस कुरैश में बनु हाशिम सबसे आला अफजल और इज़्ज़त वाले थे, और उन्हीं के ख़ानदान से हमारे आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब रही बात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सुबह सादिक के वक्त कौन ईस्वी में पैदा हुए? ईस्वी मालूम है? नहीं मालूम है। 571 ईस्वी में आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, और 20 अप्रैल 20 तारीख था, जिसको नोट करना है नोट कर ले। 571 ईस्वी में हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, और वो महीना अंग्रेज़ी महीना 20 अप्रैल था, और अब आपकी वफ़ात जो है 632 ईस्वी में, और जून का 12 तारीख को आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए, और वो दिन भी सोमवार का दिन था, पीर का दिन था, और आप जब दुनिया में तशरीफ़ लाए वो भी पीर का दिन था। और सुबह सादिक के वक्त आप जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तमाम सजरो हज़र खुशकोतर नौशेरवा बादशाह का 14 कंगोरा जो था वो अपने आग
आग परस्तिश करता था, आग का पूजा करता था। जब अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उसकी आग जो है बूझ गई। तो समझ गया कि वो नबी जिसका मुद्दतों जो है इंतज़ार था, वो नबी जो है दुनिया में तशरीफ़ ला चुका। इसलिए हमारा जो है दादा परदादा लकड़दादा इस आग को पूजते आते थे, आज तक गुल नहीं हुआ था। लेकिन आज जब गुल हो गया और उसके ख़ानदान के लोग कहते चले आए कि जब आखिरी नबी होगा तो तुम्हारा आग को बुझा देगा, आज वो आखिरी नबी पैदा हो गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी का वो शान, वो मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लौला कलम्मा अज़हर तो रबूबियता। हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जो डायरेक्ट अल्लाह और रसूल से बातें हुई है। उसमें अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम से बातें हुई, उसमें कोई पर्दा नहीं। अल्लाह फरमाता है, लौला कलम्मा अज़हर तो रबूबियता, ऐ मेरे हबीब अगर आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का भी इजहार ना करता कि मैं रब हूँ। ये हाल है। और जो भी मिला उस नबी के सदक़े में मिला। हम लोगों को एक शख्स ने आज 5-6 रोज पहले बात हो रही थी, कह रहे कि मौली साहब नमाज में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहा जाता है। हम कहा कि अगर 1 मरतबा भी कहेगा तो हो जाएगा, नमाज में कोई खलल नहीं होगी। तो हम कहा कि हम तो अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, अगर इमाम सजदा में देर कर रहे हैं तो हम 7 मरतबा 8 मरतबा अनगिनत हम सुबहान रब्बियल आला कहते हैं, तो काहे बढ़ा देते हैं। हम कहा ए बेवकूफ़, अल्लाह तबारक व तआला हमको बेशुमार नेमतें अता किया है तो हम उसका नाम गिन कर ले, वो गिन कर हमको नेमत अता नहीं किया बल्कि बेशुमार नेमतें अता किया है। तो हम नमाज में अगर वक्त मिल गई तो हम 3 के बजाय अगर 13 भी कह दिया तो अल्लाह की बड़ाई बयान किया, इसमें क्या हर्ज है। कहा कि बड़ा अच्छा कहते हैं, हम भी अगर टाइम मिलेगा तो 5-6 मरतबा बोलेंगे। बोलिए, अल्लाह की तस्बीह पढ़िए, ज़्यादा फ़ायदा है। 3 मरतबा काहे कहेंगे। हम कहा अल्लाह ताला ने 2 कान दिया, 2 आँख दिया, अगर ये दोनों कान को न देता बल्कि सिर्फ सुराख को रख देता, सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए, और जब आँख की रोशनी कम होती तो चश्मा पहनने के लिए 2 गो चाइनीज कांटी को ठोका जाता, नहीं ठोका जाता, ये डंटिया कोची पे खड़ा होता, चाइनीज कांटी से ना। लेकिन अल्लाह ताला का इतना बड़ा शुक्र है, शुक्र अजीम है कि परवरदिगार आलम इंसान को जिस हाल में बनाया उसका लाख लाख बढ़ के करोड़ों करोड़ों एहसान अजीम है। बहुत से लोग जो हैं किसी लंगड़ा को देख कर हंसते हैं, किसी बूढ़े से मजाक करते हैं। मज़हब इस्लाम ने हरगिज़ मना फरमाया कि हरगिज़ किसी इंसान को मजबूरी को देख कर फ़ायदा ना उठाओ। अल्लाह को बहुत बुरा लगता है और अल्लाह ताला उसकी तमाम मसाइब को तुम्हारे तरफ पलट देगा, समझ लीजिए, पलट देगा। इसलिए तुम उसकी बद्दुआ ना लो। दुआ से तकदीर बदल जाती है, नहीं बदलती है। हमने किताब का कल मुताला किया कि तकदीर के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर बहस करने से मना फरमाया है कि तकदीर पर बहस मत कीजिए, इसलिए कि आपका ईमान खारिज हो जाएगा। खारिज नहीं होगा, बता दे इस पर कि छोड़ दे। बहुत सी चीज़ें सोचे थे बताने के लिए, देखिए वक्त मिलेगा तो बताएंगे।
तकदीर पर इसलिए बहस नहीं करनी चाहिए कि परवरदिगारे आलम जब माँ के पेट में 4 महीना 10 रोज होता है, हमल ठहरने के 4 महीना 10 रोज कुरान उठाओ और देखो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के ज़रिए, वहबिया कहता है कि कोई ज़रिया नहीं है ना, फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला भेजता है और जाकर कहता है कि ऐ फरिश्तों जाओ, और जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा है 4 महीना 10 रोज के बाद रूह डाल दी जाती है, और डालने के बाद उसके बाएं पसली के हड्डी पर 3 चीज़ लिख दी जाती है। दुनिया में जाएगा तो क्या करेगा, कब मरेगा और कहाँ मरेगा, 3 चीज़ लिख दी जाती है। उसके मुताबिक दुनिया में रहना है। अब रही बात कि परवरदिगार आलम अगर किसी को जहन्नम में जाने के लिए लिख दिया है ना, और किसी को जन्नत में जाने के लिख दिया, तो अब इंसान को अल्लाह ताला ने अख्तियार दिया है। वो मिसल पत्थर की तरह नहीं है, बल्कि अल्लाह ने सूझबूझ, ताकत, क़ुव्वत और अक़ल सलीम अता किया है कि वो बुरा को बुरा समझे, गलत को गलत समझे, शराब को शराब समझे, दूध को दूध समझे। और अल्लाह ने उसको अगर शराबी लिख दिया है तो अल्लाह ताला जो लिखा है तो लिखा ही है। अगर दिमाग में है कि परवरदिगार आलम कुरान में फरमा रहा कि शराब हराम है तो इससे बचे, जुआ हराम है तो इससे बचे, सूद हराम है तो इससे बचे, है ना। अगर आप बचते हैं तो अल्लाह की रहमत आप पर नाजिल होती, और जो आपको अल्लाह ने लिखा है तकदीर में बुरा, वो उसको अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों करमों से उसकी लिखी हुई जो है बुरी चीज़ों को अच्छाई में बदल देता है। नहीं बदलेगा तो अगर कीजिएगा तब ना। अब रही बात, आज यहाँ पर इंसान हैं, इंसान तो सब हैं, है ना, इसमें कोई गाय भैंस नहीं ना है, सब इंसान है। तो इसमें आदमी कोई कोई है, इंसान सब है लेकिन आदमी कोई कोई है। आदमियत जिसके अंदर हो, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़े मर्द होशियार दुनिया खशस्त, बड़े मर्द होशियार दुनिया खशस्त, हर एक मुद्दते ज़ाए दीगर खशस्त। नेक लोगों के लिए दुनिया बड़ी बुरी जगह है कि एक के बाद एक की जगह है। आज मोदी जी अकड़ रहे हैं, घमंड में चूर हैं, ये उनको मालूम नहीं कि हमारे बाद भी कोई हकमुल हाकिमीन है जो तमाम हाकिमों का हाकिम है, जिसको चाहता है बैठाता, जिसको चाहता है उतार देता है, जिसको चाहता है जलील करता है, जिसको चाहता है रुसवा करता है, और जिसको चाहता है आले पैमाने पर पहुंचा देता है, आले पैमाने पर पहुंचा देता है। तकब्बुर अज़ाज़ील राखारे कर, बज़िल्दान लानत गिरफ्तार कर। अज़ाज़ील ने बहुत बड़ा इल्म हासिल किया, जिसको शैतान मलऊन कहते हैं, बहुत इल्म हासिल किया, यहाँ तक के फरिश्तों को पढ़ाता था, और लेकिन उसका ईमान और उसकी सारी इबादत को अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कोई समझता है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, हर नेक काम कर रहे हैं, लेकिन हमको तो जन्नत मिल ही जाएगा, है ना, दिमाग में नहीं बैठता है। हम तो सब नेक काम कर रहे हैं, जन्नत मिल जाएगा, तो जन्नत अब्बा बनाई ना थोड़ी है कि मिल जाएगा, अब्बा नहीं ना बनाया है। तो जन्नत के लिए बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आया करो।
ना रोज़ा काम आ सकता, ना नमाज काम आ सकती है, और ना हज काम आ सकता है, और ना ज़कात काम आ सकता है, जब तक के तुम माँ बाप को खुश ना कर दो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस और इब्ने माजा में ये हदीस पाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके माँ बाप घर में नहीं है, फौत कर गए हैं, तो उसका मिस्ल घर जो है कब्रिस्तान की तरह है, मिस्ल कब्रिस्तान की तरह है। जिसका माँ बाप दुनिया से गुजर गए हैं, घर में जाते होंगे तो देखते होंगे कि आए अम्मी जान नहीं, एक रोज़ था कि आके कहते थे, अरे अम्मी ये काम है, अरे अब्बू फलां जगह जा रहे हैं, या नहीं। लेकिन इस दुनिया से गुजरने के बाद जो चीज़ खो जाती है उसका मर्तबा बाद में समझ में आता है, जो चीज़ खो जाती है। अब रही बात, अगर आपको जिसके माँ या बाप दुनिया से रुखसत कर गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हर जुमा को जाए कब्रिस्तान और जाकर अपने माँ या बाप जो भी दुनिया से गुजर गए उनके कब्र पर दुआए मग़फ़िरत करे। दुआए मग़फ़िरत करने से उसका एक हज और एक उम्रा का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। हर जुम्मा को एक हज और एक उम्रा फ्री में, ये हवाई जहाज पर नहीं जाना है, फ्री में मिलेगा। तो जाएगा तब ना, यहाँ बाप को पहले ही कूट रहा, खूब कुटैया कर रहा, इस जहाँ खाली इसका हवा लगा ओढ़नी का काम चौपट। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, मजहब इस्लाम ये नहीं कहता कि बीबी से क़ता ताल्लुक़ करो। जिस तरीके से बीबी को शौहर पर हक है, उसी तरीके से शौहर को बीबी पर हक है। हक है, अभी नहीं कि बीबी कह रही कि सिनेमा लेकर चलो, तो ये गुनाह है, अजीम है, बहुत बड़ा गुनाह है कि नहीं है। जो जायज़ चीज़ है उसको पूरा करो, है कि नहीं है। जो जायज़ चीज़ है उसको पूरा कीजिए। अब रही बात, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ आए तो, लेकिन आने के बाद जब देखा कि लोग ज़ोक दर ज़ोक शराबखोरी में मलबूस हैं, जना में मलबूस हैं, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं और बेवाओं पर जुल्म कर रहे हैं, और जब घर से निकलते देखते कि बेवा पर नज़र पड़ जाती तो वो घर वापस आ जाते। जतरा बिगड़ गया, नहीं होता है कि जतरे बिगड़ गया। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं से शादी किया ना। एक ही बीबी कुंवारी थी, बाकी सब, किसी का एक शौहर शहीद, किसी का 2 शौहर शहीद, आपने उन लोगों से शादी किया। बहरहाल ये वाक़या तो बहुत सुना आपने, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, सुबह सादिक का वक्त था, रात इधर झगड़ा कर रही कि ऐ पाक परवरदिगार आलम, अपने नबी को रात के वक्त में दुनिया में भेज। उधर दिन का रहा कि ऐ इलाहुल आलमीन, तुम दिन के उजाले में अपने नबी को भेज। दोनों रात और दिन आपस में लड़ रहे थे, परवरदिगार आलम ने दिन और रात को दोनों को मना लिया, बल्कि अल्लाह के रसूल सुबह सादिक के वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए, जब रात का इख्तिताम हो रहा था और सुबह का जो है आगाज़ हो रही थी। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। हमने किताबों में मुताला किया कि जब अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो जानवर का तन सूखा था वो दूध देने लगी, और जो कुआं में पानी नहीं था उस कुएं में पानी तक आ गया। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, मेरे आका वो मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते।
वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आई। बिरादरान मिल्लती इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाएँ तो सारे लोग जो है मरहबा मरहबा, बल्कि सदरो हजर खुशको तर तमाम के तमाम पत्थर तक दरूदो सलाम पढ़ रहे थे, दरूदो सलाम पढ़ रहे थे। जिसके अंदर जान भी नहीं, पत्थर भी सलातो सलाम पढ़ रहा। शफा शरीफ की हदीस है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रास्ते से तशरीफ़ ले जा रहे थे। जाते 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 एक बयाबान जंगल था, उस जंगल और पहाड़ी इलाका से जब गुज़र हो रही थी तो आवाज़ आ रही है, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इस बयाबान जंगल में आपका कासिद कौन है जो आपको बड़ी मोहब्बत के साथ पुकार रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ऐ उमर, पहाड़ के उस चोटी पर वो जो पत्थर नज़र आ रहा है, वही पत्थर मुझ पर दरूदो सलाम भेज रहा है। बिरादरान मिल्लती इस्लामिया, आज अगर हम और आप दरूद सलाम अगर पढ़ते हम हैं तो पेट उसका दुखता है और पैर उसका दुखता है, खड़ा होते हम हैं। बिरादरान मिल्लती इस्लामिया, कहने का मतलब ये है, बहुत सी बातें बदअक़ीदाओं ने ऐसा वाक़ियात लिखा है कि दरूद मत पढ़ो, है मत पढ़ो, हौ मत पढ़ो। बहरहाल अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, हज नहीं करता है, नहीं करता, लेकिन दरूद पढ़ता है, नहीं पढ़ता। कुरान में है ना, क्या ईमान वाला तुम भी दरूद पढ़ो, मैं भी अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजता हूँ। हज़रत आदम के वाक़ियात को सुनिए। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो वस्सलाम, जब परवरदिगार आलम ने सारे जहाँ की मिट्टी से एक जगह से 5 छठी मिट्टी मंगवा करके आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को 5 छठी मिट्टी मंगा करके आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बनाया, बल्कि दुनिया की हर जगह की मिट्टी को मंगा करके हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो वस्सलाम का पुतला तैयार किया गया। पुतला जब तैयार हो गया, शैतान का जो है पेट में दर्द शुरू हो गया। अब क्या होगा, पड़ा फेरा में, अब बर्दाश्त नहीं हुआ। लास्ट में क्या किया कि थूक दिया पेट पर। पहले तो खलीफा बनने से इनकार किया, कुरान की आयत है ना, खलक़हु मिन नारिन व खलक़हु मिन तीन। बहरहाल उस पर हम नहीं जा रहे हैं। जब पुतला तैयार हो गया, शैतान जो है पेट पर थूक दिया और थूका तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उस नापाक थूक को उतनी मिट्टी निकाल करके फेंक दो, और उस मिट्टी से कुत्ता को पैदा किया। कुत्ता को पैदा किया, इसलिए कुत्ता से इंसान को ज़्यादा उनसियत है, ज़्यादा मोहब्बत रहती है ना। शेख शादी फरमाते हैं कि इंसान के अंदर अगर कुत्ते की खासियत जो है, 7-8 खासियत जो है इंसान के अंदर आ जाए, एक भी खासियत, तो अल्लाह का वली हो जाए। शेख शादी फरमाते हैं कि जो कुत्ते के अंदर आदत है वो आदत इंसान में आ जाए तो अल्लाह का वली हो जाए। उसको 1-2 को बयान कर देंगे अगर मौका मिलेगा तो। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने जब उनके जिस्म में रूह डाला, जब आपने आँख को खोला तो देखा अर्शे मुअल्ला पर लिखा हुआ है, पाया पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
अर्श के पाया पर लिखा हुआ। हजरत आदम ने कहा, ऐ पाक परवरदिगारे आलम, ये तेरे नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ये कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, यही खातमुन नबीन है। अगर इनको पैदा करना मंजूर ना होता तो ऐ आदम तुम्हें पैदा ना करता। और ऐ आदम सुन ले, अगर इस नबी को पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं आसमान को भी पैदा ना करता। ऐ आदम कान खोल कर सुन ले, अगर इस नबी को पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं ज़मीन को भी पैदा ना करता। ऐ आदम सुन ले, अगर इस नबी को पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं पहाड़ को भी पैदा ना करता, ना सूरज को पैदा करता और ना चांद को पैदा करता, बल्कि मैं अपनी रबूबियत का भी इजहार ना करता। इसी नबी के सदक़े में चांद को चांदनी मिली है, इसी नबी के सदक़े में सूरज की रोशनी मिली है, इसी नबी के सदक़े में तारों की झिलमिलाहट मिली है, इसी नबी के सदक़े में मैंने सारे जहां को तख्लीक में लाया है। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में दाखिल हुए होने के बाद वो जो आपने गंदुम खाया तो खाने के बाद अल्लाह ताला ने मना फरमाया था, हाजत शजरत फतकूना मिन ज़ालिमीन। कुरान की आयत है, इस दरख्त के करीब मत जाना। थी मलऊन जाके कही का कि करीब जाके न मना के लिए बढ़ान तनी से खा लीजिए, वही पड़ा फेरा है ना। ये तो अल्लाह का सब हिकमत था, इतना इंसान को पैदा करना था। बहरहाल अब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परवरदिगार आलम ने दुनिया में जब तक क़यामत तक जो भी इंसान पैदा होगा और जो हो गए और जो गुज़र गए, सारी रूहों को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को कहा कि ऐ आदम जाओ और जाकर अपनी तमाम औलाद की रूहों को जाकर देख लो, जाकर देख लो। एक चुप रहो ना जी, हल्ला ना करो। तमाम रूहों को देख लो। जब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अपनी औलाद की रूहों को जाकर देख रहे हैं, देखते हैं कि एक बड़ी खूबसूरत नूर की तरह एकदम नूर जो है चमक हो दमक रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये नूर कैसा है, ये नूर कैसा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि यही खातमुन नबीन होंगे तुम्हारे औलादों में, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी ज़माने में इनको भेजा जाएगा। तो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने हुजूर के नूर को दिखला दिया, इसीलिए अव्वल भी है आखिर भी है कि नहीं, और ज़ाहिर भी हैं बातिन भी हैं। इसलिए कि ये तमाम चीज़ों से पहले अल्लाह ने इनकी तख्लीक कर दी थी। हज़रत जिब्रील अमीन से एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए जिब्रील, एक तारा चमकता था, वाक़या सुने होंगे। जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी उम्र, सबकी तबीयत खराब हुआ है सबको,
आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा तारा मैं देख रहा था जो चमकता था, उसे मैं 72,000 दफ़ा देखा है। ए अल्लाह के हबीब, इसी पर आप उम्र को समझ लीजिए, इसी पर उम्र हमारा उम्र को समझ लीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जिब्राइल, मैं वही तारा था, मैं वही तारा था। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ से पहले पैदा फरमा दिया। आज लोग बहुत तरह की बातें निकालते हैं और बहुत तरह का एक से एक, ये तो सब क़यामत की निशानी में से निशानियाँ हैं। 73 फ़िरका होगा, सब फ़िरका हो भी गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2-4 ही बाकी रह गया क़यामत की निशानियों में से, निशानी 2-4-5 अब वो होगा, बस क़यामत का नुज़ूल हो जाएगा। 2-4-5 है किताब की रोशनी में अगर देखा जाए। बहरहाल तो हमने कहा था कि एक मर्द का 4 बाप है ना। कैसे हुआ? एक तो जिसका वो औलाद है, एक बाप वो हुआ, दूसरा बाप वो हुआ जिसको पीर मुर्शिद कहा जाता है कि नहीं? बाप से कम दर्जा नहीं, कम मर्तबा नहीं है। और तीसरा वो है जो ससुर है कि नहीं है? ससुर भी बाप से कम दर्जा नहीं रखता है। और एक जो है उस्ताद है या नहीं है? मजहब इस्लाम में आया है, बेहुदा सब कहता है, हमसे तो जल्दी भेंटे नहीं करता है सब। उसका इलाज एक मरतबा भेंट किया था सब। हम तो साधारण कुर्ता व लुंगी पहन के घूमते रहते हैं। तू समझता है सब कि वही होगा। एक मरतबा फंस गया था। बहरहाल तो एक उस्ताद के बारे में इतना बड़ा दर्जा है कि मसला में है कि अगर गैर मुस्लिम अगर उस्ताद है, अगर आप बैठे हैं तो उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाइए। और मेरे नबी का जब नाम आ जाए तो खड़ा होने में इस मलऊन को पेट में दर्द होता है ना। तो कहने का मतलब ये है, एगो फंस गया था मेरे साथ, 3 गो थे सब। अब पीछे तस्वीर इसी कर रहा, चुत्तर पर तस्वीर गिना जाता है। तो फंस गया, 3 गो था सब, पैजामा है इतना, बुझा रहा ना कि कीचड़ में घुसा हुआ है। फंसा तो सही। तो एक दुकान के किनारे बैठे हुए थे हम, आया तस्बीह हिलाते, एगो हमसे ज़्यादा उम्र का था, 2 गो और था। कह रहा का अस्सलाम वालेकुम, मने में इसी कहा, हाथ मिला लीस, मिल गया। आइए ना मस्जिद में। काहेला जी, कुछ हुआ का? ना, असर बाद आइए। काहेला? ईमान की बात होगी। तो हम बेईमान का लग रहे हैं जी? कोई दिक्कत इसमें नज़र आ रहा? तो ना ईमान की बात होगी। सुनिएगा गौर से। हम कहा कि हाँ, और से 2 गो 3 गो देख के हंस रहा सब, उधरे है लोग, था लोग सुननी, बाकी अच्छा फंसा हुआ है। उनका ईमान की बात होगी। आइए थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठिए। ईमान की कई किस्म है। ताक रहा, ईमान की किस्मों है का? हम कहा फंसाने चले हैं का लोग को? ईमान की बात होगी या बेईमान की बात होगी? शर्म नहीं आती है? जब तुमको ईमान का किस्म मालूम नहीं है तो ईमान के बारे में क्या बतलाएगा बेहुदा? ईमान की 2 किस्म है।
उसको कहा ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, इकरारुल बिल लिसान, तस्दीकुल बिल क़ल्ब, ज़ुबान से इकरार करना और दिल से उसकी तस्दीक करना, इसी का नाम ईमान है। हमने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन अल्लाह पर ईमान है या नहीं है? दिल से इकरार किया, दिल में जो है उसको तस्दीक किया और ज़ुबान से इकरार किया, तो तुमको ईमान के बारे में मालूम ही नहीं है। तू चले ईमान के बारे में बात करने, एगो कहा कि जाइए मौलवी साहब से का बतियाए हुए हैं, जाइए हटिए। ये हालात है, उसको कुछ मालूम नहीं है, कुछ मसला नहीं मालूम है। अगर वज़ू का मसला पूछ लें तो खटिया खड़ी हो जाए, ये रमज़ान ये तयम्मुम का मसला पूछ ले तो उसका खटिया खड़ी हो जाए। लोग समझ गए कि तयम्मुम ये वज़ू में जो है कै गो फ़र्ज है, 4 गो कि 3 गो? 4 गो है ना, तो 4 गो है। अब हम आपसे पूछते हैं कि वज़ू जैसे किया जाता है कैसे किया जाता है? पहले हाथ धोआ, नाक में पानी डाला ना, कुल्ला कुल्ली किया, सब किया। अब पहले हम गोड़ धो लिया, हाथ धोआ और गोड़ धो लिया, दोनों गोड़ धो लिया, और उसके बाद सर का मसा किया उल्टा, और फिर केवनी क्यों धोया हैं, फिर गलगला वगैरह किया। अब हम आपसे पूछते हैं कि वज़ू हुआ या नहीं हुआ? हुआ, वज़ू हो गया। आप मुफ्ती हैं कि फतवा दे रहे हैं? हो गया। वज़ू में तरतीब ज़रूरी नहीं है, तयम्मुम में तरतीब ज़रूरी है। समझ में आई बात? लेकिन उल्टा नहीं करना। लेकिन मसला में बाहर शरीयत में है कि बेतरतीब कर दिया वज़ू तो वज़ू हो गई, और अगर बेतरतीब तयम्मुम किया तो तयम्मुम नहीं हुआ, है ना। एक शख्स जो है कुछ और तकरीर चले कि बंद कर दे, घबराहट नहीं ना है? 10 मिनट काचे मुख्तसर में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कुछ हालाते हाजरा पर कुछ बयान कर देते हैं, कोई दिक्कत है? ये अबू जहलवा पर थोड़ा सा एक ठोक कर देते हैं। ये वो है, ये बौड़ाहा गया मुट्ठी में कंकड़ी लेकर के एग्ज़ाम लेने के लिए गया था। आई नहीं जान रहा था कि तमाम इल्म वाले से इल्म वाले मौजूद हैं। गया मुट्ठी में कंकड़ी लेकर और जाकर कहा कि अगर आप नबी हैं तो बताइए हमारी मुट्ठी में क्या है ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू जहल, जो चीज़ तुम्हारी मुट्ठी में है वो मैं बता दूं या वो चीज़ बता दे जो तुम्हारी मुट्ठी में है? तो अबू जहल कहता है क्या कि इससे बेहतर अफजल क्या होगा कि जो चीज़ हम रखे वो बता दे। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अपनी मुट्ठी को कान के पास ले जाओ, तो हर मुट्ठी की कंकड़ी जो है पढ़ रही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अबू जहल भाग रहा, कंकड़ी फेंका और कहा कि ये तो बहुत बड़ा जादूगर है, नौज़ुबिल्लाह, सदवार नौज़ुबिल्लाह। शायर लिखता है कि बोझल मोठे में कंकड़ जो लाया, के बोझल मोठे में कंकड़ जो लाया, तो सरकार ने
उसको कलमा पढ़ाया, तो सरकार ने उसको कलमा पढ़ाया, मगर फिर भी नारी नाई मानो लाया। वो ईमान से भागा था दन दन दाना दन, वो माँ से भागा था दन दन दाना दन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिसको अल्लाह ने दिल पर मुहर मार दिया तो वो ईमान कैसे ला सकता है। कुरान का आयत करीमा सूरह बाकरा में मौजूद है। कुरान पढ़िएगा तब ना, नाना मरेंगे तब भी पढ़ेंगे, दादा मरेंगे तब भी पढ़ेंगे। आई कुरान किसी का बाप का नहीं है, किसी हाफिज़ का बाप का नहीं है, किसी आलिम का बाप का नहीं है। कुरान का मौजज़ा है कि अगर कोई हाफिज़ अगर 2 साल तरावी पढ़ाना अगर छोड़ देगा तो उसके दिल से सहो होना शुरू हो जाएगा। होता है या नहीं? सहो होना शुरू हो जाएगा। कितना हाफिज़ आराम में है, खाली नाम है हाफिजी हाफिजी, वो हाफिज है, वो जिंदा हाफिज वही जो तरावी पढ़ाता हो, है या नहीं? और कुरान क्या एक आयत भी मसला है कि अगर एक आयत भी याद करके अगर भूल गया तो क़यामत के दिन परवरदिगार आलम उसको कोढ़ बनाकर उठाएगा। मजाक नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, इससे बचिए और सिर्फ नारे तकबीर और नारे रिसालत से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने ईमान को मुकम्मल कीजिए, ईमान पर पुख्ता भरोसा रखिए। आज मुसलमान अगर देखा जाए, अगर नज़रों से हदीस और कुरान की रोशनी के मुताबिक, तो हम दावा के साथ कहते हैं कि 5% से ज़्यादा मुसलमान नहीं है। 5% से ज़्यादा नहीं है। नमाज पढ़ने से हो जाएगा? एगो है 360 दिन पर ईद बकरीद, सब चौपट, न तहियात न दरूद, कुछ मालूम नहीं। दूसरा जुमा का हफ्तावारी, जुमा को नहीं छोड़ेगा, कैसे वो पहुँच जाएगा। ये सब अटम बटम खुला है तो उन पर नमाज पढ़ रहा है। कितना को देखते हैं गर्मी में इतना पहन के नमाज पढ़ रहा है कि नहीं? ये सारे मसले हैं। मसला बयान करें तो कई दिन हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा, है कि नहीं हजरत? शॉर्टकट में इससे बचिए। और इस तकरीर और जलसा करने का मकसद ये है, इसमें से अगर कोई 2 आदमी भी सुधर जाए तो ये प्रोग्राम कामयाब हो गया, और नहीं सुधरे तो बेकार। आज हम जो नमाज पढ़ रहे हैं तो कायदे के साथ पढ़िए, और अब दुरुस्तगी और जो मसले हैं उस मसले के मुताबिक नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, ज़कात दीजिए, हज कीजिए, जो भी है जो भी काम कीजिए। अगर नहीं मालूम है तो मौलाना इमाम साहब भैया इनसे पूछिए। बहुत से बात है ऐसी जो पर्दे लोग नहीं पूछते हैं, बुढ़ा हो गए उनको मालूम भी नहीं वो दुनिया से चले, है कि नहीं? हियाँ एगो बीमारी चल रहा का इमाम साहब, बीमारी चल रहा है। का बीमारी चल रहा? जिस दिन मारा कोई शख्स, हम 1-2 जगह तकरीर में बोल दिया था, हमको तो डर नहीं लगता है, हम तकरीर में बोल दिया, जिस दिन इंतकाल कोई किया और उसके बिहाने बैला कुल फातिया कुरान खानी कर दिया, तो हम कहा कि अरे बेवकूफ़, अरे जनाजे के दिन कर देता ना कुरान खानी, जितना आया है सब पढ़ चढ़ के वहीं से गाड़ तोप के चल जाता, फिर अइबे नहीं करता। अब चुप है, अब बोलेबे नहीं करेगा हमको कि भंडाफोड़ है हम। मजहब इस्लाम ने फरमाया कि सोग 3 दिन है, 3 दिन है ना, 3 दिन के बाद चौथा दिन बड़े बुजुर्गों ने
हम लोग के दादा लकड़दादा परदादा बाप वगैरह सब 4 दिन पर करते थे ना। अब ऐसा ऑनलाइन काम कर रहा कि हम बता दिया कि जिस दिन मर गया तो उधर नहलाओ धुलाओ कफन पहनाओ, इधर कुरान भी कराओ, सब मामला एक ही वक्त में खत्म हो जाए। क्या दिक्कत है? गुनाह नहीं है, लेकिन सोग 3 दिन है। सोग के मतलब का कि खूब झोंटा नोचे नहीं, खूब रोए नहीं, मुर्दे को तकलीफ होती है, कोई खुशी की बात मत कीजिए। चौथे दिन कुरान खानी कुल फातिया वगैरह जो भी हुआ मुर्दे के नाम पर इसालो सवाब कीजिए, और जो है उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। एक रोग ये है, एगो पूछा यह बड़ी बड़ी दाढ़ी, मौलाना नहीं है, बड़ी बड़ी दाढ़ी मौलाना साहब वालिद साहब तो आपके नहीं, एक मसला फंसा है। कोई कहाँ मसला फंसा है? तो एक आदमी है, उसके यहाँ रिश्तेदार के यहाँ शादी है, ये ना उसके यहाँ शादी हुई थी और उसके रिश्तेदार में कोई इंतकाल कर गया है। लोग कह रहा ना कि अरे तू अब की अभी शादी कैला 2 महीना होता न जा, सब कामे गड़बड़ा जी, कोनो मर जाइए। ये ईमान है, ये ईमान है मुसलमानों का। कहेगा कि हम मुसलमाने हैं। कभी मौलाना से पूछा कि इसके बारे में, हम कहा ये सब जाहिलाना रस्म है, साल भर भइल बा, अभी दिन बाकी बा, कहीं दावत उवत में खाना शादी ब्याह के मत खइह, तो है नत करिए, तो लेदरा मत सीह, है ना, अचार नत लगइह, है कि नहीं है। और जो है बहुत से लोग हैं कि जिसके यहाँ इंतकाल कोई हुआ, कोई मेहमान आया, सूरज डूबे से पहले चल जाना था, 4 दिन रहे पड़ी। काजे ने कौन फतवा में किताब ने देखा है 4 दिन रहे पड़ेगा। हमसे जो कहता है ना तो पारे लहर जाता है, हमारा चढ़ जाता है। जाहिल वाला रस्म, ये सब जो है जाहिलों का रस्म इख्तियार कर लिया है। और ये नहीं पूछे आवेगा मौलवी साहब, अब की 6 महीना पहले जो ठंडा गया है उसमें मुसलमान अपनी बहू बेटियों को खूब फैशन का कपड़ा पहना करके रोड पर बारात ले गया नचाते, कहेगा हम मुसलमान हैं। शर्म नहीं आती अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला? तुम मुसलमान हो, जिसका ईमान मुसल्लम नहीं है वो मुसलमान कैसे हो सकता है? आज हम दुकानदारी करते हैं, कम तोल रहे, क्या करें, घाटा हो जाता, तो घाटा होगा नहीं। सुनो हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, इसके बयान करने के बाद ख़त्म करेंगे। हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह तमाम इमामों में बड़े इमाम, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह चादर की कारोबार करते थे। एक गेठिया में जो है पूरा छीरा रहता है ना, कपड़ा में पूरा छीरा लगा हुआ था। उनका अमला जो है आया, आने के बाद कहा हुजूर एक गठिया में पूरा छीरा लगा हुआ है, और गठिया तो और गठिया ठीक है, 40 गठिया माल आया। आने के बाद हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखो याद रखना, इस गठिया को कम कीमत में लोगों को दिखलाकर, ग्राहक को दिखलाकर बेचना, ऐसा ना कि धोखा हो जाए, और बाकी गठिया का जो दाम लगे उस दाम में बेचना। कहा ठीक है। सारा माल चला गया बाज़ार में, वो बाज़ार में सारा माल उसको याद ना रहा, मुंशी को याद ना रहा, सारा माल अच्छे माल के दाम में वो एक गठिया छीरा माल भी अच्छा दाम में बिक गया। अब बिकने के बाद आया, और आने के बाद हज़रत इमाम आज़म को जब हिसाब देने लगा तो हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर कुर्बान जाओ ऐ मुसलमानों, हज़रत इमाम आज़म कहते हैं कि सारा माल बिक गया। कहाँ? हाँ। तो अब लाओ हिसाब, क्या होगा हिसाब? हिसाब जब देना शुरू किया, सारा हिसाब दे दिया।
हज़रत इमाम आज़म ने कहा कि वो माल की कीमत कैसे बिका जिस माल में छीरा लगा हुआ था। तो वो कहा उनका मुंशी के हुजूर जा हमको यादें न रहा, वो अच्छे दाम में वो भी एक ही लाट में बिक गया। हज़रत इमाम ने कहा, हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये सारा माल जो है इमाम आज़म को कबूल नहीं हो रहा है, इसलिए कि धोखा हुआ, इसलिए तुम इस सारा माल को गरीबों में तकसीम कर दो। ये माल अगर अच्छे माल में मैं मिलाऊंगा तो ये सारा माल मेरा बर्बाद हो जाएगा। वो इमाम आज़म थे, वो इमाम आज़म थे। हम और आप रहते तो अच्छा भाई, बढ़िया माल में बिक गए, है कि नहीं, खुशी होती। इसलिए मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन आज एक मुसलमान को गर्दन जवाह करने के फेरा में लगा हुआ कि मौका मिले तो इनको पट के पछाड़ दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया सुधरिए, वक्त बहुत कम है। लोग कहता है कि इनको उम्र बहुत ज़्यादा बा, नहीं कहता है लोग, अब बर्थडे करता है, नहीं करता है। कभी दिमाग से सोचा कि हम बर्थडे जो कर रहे हैं, हमारा कब्रिस्तान जाने का 1 साल कम हो गया, और उस खुशी में बर्थडे कर रहा, खूब फोकना फोड़ रहा, खूब ताली बज रहा, खूब डांस हो रहा, नहीं कर रहा। ये नहीं जान रहा कि हमारा कब्रिस्तान जाने का 1 साल कम हो गया, उसमें उसी खुशी में कर रहा है कि कब्रिस्तान जाने का 1 साल कम हुआ तो खुशी मनाओ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने अकल दिया है, अकल से समझिए। और अपना बर्थडे कर रहा है देवबंदिया वहाबिया सब, अब हुजूर का बर्थडे मनेगा तो उसको पेट में दर्द होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, फिर कभी मौका मिला तो फिर तकरीर होगी, कम से कम 2-2.5 घंटा तकरीर होती है, तब मज़ा आता है। लेकिन वक्त को देखते हुए हमको घर भी जाना है, 9:45 हो गया, इसलिए उठ खड़े हो मोमिनो ताज़ीम अहमद के लिए, अर्श और कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए।